वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, वाटर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 वाटर। ओके बेटा, इसके जो है वो मेन टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर नंबर 5 में, वो मैं आपको बता देती हूँ जो आप हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मेन टॉपिक्स जो हैं कौन कौन से हो सकते हैं इसके। एक है वाटर फॉर लाइफ, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वाटर की। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेज क्या हैं, क्या ज़राए हैं, वाटर जो है वो कहाँ पे कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, ये इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, वाटर जो है वो किस तरह से इम्प्योर हो जाता है, और इसके अलावा जो है वो वाटर किस तरह से पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूटेड वाटर कैसे होता है। और इस टॉपिक में हमने सारा यही पढ़ना है डिटेल में, कि वाटर पोल्यूशन से किस तरह से वाटर पोल्यूट होता है, किस तरह से इम्प्योर हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लीनिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम किस तरह से क्लीन करेंगे। इसके डिफरेंट मेथड्स होंगे, डिफरेंट वेज होंगे इसके, जिसके ज़रिए से हम वाटर को इम्प्योर से प्योर बना सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ को वाटर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे हमने इसमें प्रोसेस पढ़ने हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर में। लास्ट टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ वाटर, वाटर का क्या इस्तेमाल आता है, वाटर के क्या यूजेस हैं, ये हमने पढ़ने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5। आप लोग बेटा पेज नंबर 47 ओपन करें। पेज नंबर 47 में देखें, स्टार्ट पे वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। वाटर जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अर्थ में, और इसके अलावा जो है वो कंपाउंड जो है, वाटर जो है अर्थ में और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में वाटर के कंपाउंड यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इस पूरे पैराग्राफ में हमने टर्म्स भी देखनी है, डेफिनेशंस हैं और एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, और साथ में मैं आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो देखिए बेटा, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने बॉइलिंग पॉइंट देखना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और फ्रीजिंग पॉइंट देखना है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। और कितना होता है वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं इसकी, वाटर की। और नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीज, वाटर जिसमें फ्रीज होता है वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 पे जाके वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, 100 पे जाके वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्या प्रॉपर्टी है? टेस्टलेस, वाटर टेस्टलेस है बेटा। आपने भी देखा भी है और टेस्ट भी किया है कि वाटर टेस्टलेस भी होता है, कलरलेस होता है, स्मेल नहीं होती वाटर की। ठीक हो गया, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर की। अच्छा, इसमें भी देखें बेटा, बुक में आप लोग पेज नंबर 47 पे, कि यहाँ पर दो डेफिनेशन जो लिखी हुई है, टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट बॉइलिंग पॉइंट, दोनों आपने नोट करने हैं। और यहाँ पर ये एमसीक्यूज है, ठीक है, जो आपको मैंने अभी बता दी हैं। ओके बेटा, वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में भी पाया जा सकता है, लाइक मैटर की भी 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एज इट इज़ हमारे पास वाटर को भी हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वाटर है उसको लिक्विड फॉर्म, उसको फ्रीज करेंगे तो हमारे पास आइस बन जाएगी। अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में उसको गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तो वो गैसेस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। सही हो गया। और वाटर जो है वो अर्थ सरफेस में, ज़मीन की सतह पे तकरीबन कितने परसेंट होता है? 70% प्रेजेंट होता है। ये याद रखना, आपने एमसीक्यूज यहाँ पे नोट कर ले। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लू ब्लॉक है, इसमें एटम के बारे में लिखा हुआ है। एटम बेटा क्लास 6 स्टैंडर्ड, उससे पहले भी आप लोग एटम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये डेफिनेशन की नोट कर लें आप लोग। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का छोटा सा ज़रा जो होता है ना, वो एटम कहलाएगा। यही एटम जो है वो जब ज्वाइन हो जाएंगे इकट्ठे, तो वो ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल बना देंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो देखें बेटा, जो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कंटेन्स 3 एटम्स। वाटर का स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 एटम्स होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक हमारे पास ऑक्सीजन होता है। देखिए यहाँ पे बेटा, सेंटर में हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन एटम है, और जो ये बॉन्ड बनाया हुआ है जिसके साथ इसने, वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। 2 हाइड्रोजन क्यों होंगे? ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम। अगर हम इक्वेशन से मैं आपको बताऊँ, देखिए बेटा, ए 2 जो है वो हमारे पास होंगे हाइड्रोजन एटम के, और एक हमारे पास होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो बनाया है ना इसने, ये मॉलिक्यूल है। एटम से क्या बनता होता है? मॉलिक्यूल बनता है। सही है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं आप लोग? एटम्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी इन्होंने यही बताया हुआ है, एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। और इसके अलावा स्ट्रक्चर मैंने भी आपको बता दिया। लास्ट लाइन आप लोग नोट कर लें बेटा, एमसीक्यू यहाँ पे मेंशन करें। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन बिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। एक पानी के कतरे में, सिंगल ड्रॉप में बिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है वाटर फॉर लाइफ, यानी पानी जो है वो ज़िंदगी के लिए
क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या इसकी अहमियत है, या वाटर जो है वो कितना ज़रूरी है सर्वाइव के लिए हमारे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हर जानदारों को पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं, फिश, इंसेक्ट्स, बर्ड्स हैं, एनिमल्स ही हैं, उन सबको जो है वो वाटर की ज़रूरत होती है। किस लिए? ताकि वो ग्रो कर सके। हमें क्यों ज़रूरत है? हमारी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ, ठीक हो गया। ग्रीन प्लांट जो है वो यूज़ करते हैं इस वाटर को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बेटा फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स में, और इस की डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और इसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और वाटर भी लेते हैं। वाटर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके प्लांट्स हमारे लिए क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन, और साथ में फूड बनाते हैं। कौन सी? ग्लूकोज, ठीक है। फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक हो गया। और कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, और इसी वजह से उनको कहते हैं ये इनका हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक होता है, ठीक है। इन्हें वाटर में रहते हैं तो एक्वेटिक होंगे। तो एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो भी वाटर से लेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स को भी जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की, उनकी फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए, तो वो भी वो कहाँ से लेंगे? वाटर से लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका है वो इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के ऊपर हेडिंग लिख लिया आप लोग, सही है। आर बॉडी ऑल्सो नीड वाटर, हमारी बॉडी को भी ज़रूरत है। पौधों वगैरह की, जानवरों की तो हमने बातें कर ली। अब हम अपनी बात करने लगे कि हमारी बॉडी को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आर बॉडी, 2/3 हिस्सा हमारी बॉडी में जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। आगे है वाटर हेल्प अस इन सेवरल वेज, पानी जो है वो हमारे बहुत से तरीक़ों से हेल्प करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखने मेंशन कर लें। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी हेल्प करता है वाटर। किस तरह से? देखिए, अब हम खाना खाते हैं, साथ में वाटर भी तो लेते हैं, तो वही पानी जो है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में फूड भी होती है, तो उसके साथ मिलकर वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी जो वाटर है हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी हेल्पफुल होता है। इट नेक्स्ट पॉइंट ये वाला, इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करने के लिए हेल्प करता है वाटर। किस तरह से? देखिए, अब अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूँ, किडनीज़ है हमारी, तो किडनी का काम भी क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना हमारी बॉडी से, तो उसमें भी हम वाटर यूज़ करते हैं, तो वाटर जो है वो हमारी किडनी तक पहुंचता है, ठीक है। तो इस तरह से वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। लास्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर। अब जैसे आजकल देखें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो जो हॉट वेदर है, स्वेटिंग भी बहुत होती है, तो आफ्टर स्वेटिंग हम एक कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं। तो वो जो हमारे पास कूलनेस होती है वो किसकी वजह होती है? वाटर की वजह होती है। अच्छा बेटा, टिडबिट में हमारे पास क्या कहा गया है कि विदाउट फूड तो हम रह सकते हैं 1 मंथ के लिए भी, लेकिन हम विदाउट वाटर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। वो वीक ही क्यों ना हो, ठीक है, यानी कि 1 वीक की बात क्यों ना कर रहे हैं, कि अगर 1 हफ्ते की बात करें, 1 हफ्ते तक हम पानी ना पिए, यानी 1 दिन की चले बात कर लेते हैं, 1 डे, हम विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक हो गया। एक्सटेंड योर थिंकिंग में क्वेश्चन बेटा, हाउ डज वाटर हेल्प अस टू लिव, जिंदा रहने के लिए पानी जो है वो हमारी कैसे मदद करता है, कैसे हेल्प करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये पॉइंट इसके आंसर में इंक्लूड कर लेना है, सही है। लास्ट जो हमारे पास है MCQs के लिए, वो ये टेबल है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आपने MCQs लर्न कर लेने सारे MCQs के लिए। ये वाटर जो है वो मेक्स अप 95% ऑफ आवर ब्लड, हमारे ब्लड में 95% होता है। ब्रेन में वाटर जो है वो 75% प्रेजेंट होता है। हमारे लंग्स में वाटर 85% होता है। और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो 60 to 70% वाटर से मिलकर बनी, सही हो गया। तो ये ज़रूर आप लोगों ने ये वाला MCQs नोट करना है, 60 to 70%। टोमेटो में 95% वाटर होता है, एप्पल में 85 होता है। और नीचे जो ये दिया हुआ है उन्होंने, ये भी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पहले ही बता दी, पेज नंबर 47 पे, सही है। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ वाटर। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि वाटर के क्या ज़राए हैं, क्या सोर्सेज है, कहाँ पे पानी जो है वो कितने % प्रेजेंट होते हैं, इसमें हम सारा डिटेल में ये स्टडी करेंगे। सरफेस ऑफ वाटर, अबाउट 97% अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन। समुंदर का जो पानी है तकरीबन उसमें 95% पानी है, वाटर है। अर्थ सरफेस पे जो वाटर है ना वो तकरीबन 97% होता है, ठीक है। अर्थ सरफेस पे वाटर जो है वो 97% होता है। अब 100 में से बाकी 3 रह गए, 97 हो गया। था जो 3% होगा वो फ्रेश वाटर होगा। अच्छा, उन्होंने ओशन को क्यों सेपरेट मेंशन किया है? ओशन वाटर भी होता है और फ्रेश वाटर भी होता है, दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको अभी भी बताऊंगी। और नेक्स्ट भी सुन लें। ओशन वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर होता है। ओशन वाटर क्या होता है? सॉल्टी वाटर होता है। फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं होता, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखिए बेटा लिखा हुआ है, वाई इज़ दी अर्थ ऑल्सो कॉल्ड दी वाटर प्लैनेट। अर्थ जो है वो वाटर प्लैनेट क्यों कहलाती है?
अब अर्थ में जब वाटर ही 97% प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये प्लानट ही कहलाएगी वाटर का। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर है, ये फर्स्ट लाइन इसका आंसर नोट कर लेना आप लोगों ने। नेक्स्ट बेटा देखिए हमारे पास है ओशन वाटर, यानी समुद्र का पानी। अभी मैंने आपको पहले बताया वो सॉल्टी होता है। अब सॉल्टी मतलब उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें गैस भी होती हैं। ओशन वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिजोल्व गैसेज एंड सॉल्ट्स इन प्योर वाटर। जो ओशन वाटर होता है उसके अंदर गैस भी होती है और इसके अलावा सॉल्ट्स भी होते हैं। गैसेज कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और सॉल्ट्स कौन से होते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl, टेबल सॉल्ट जिसको कहते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। और इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4। और कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। ठीक हो गया, ये सॉल्ट्स और इसके अलावा गैसेज आप लोगों ने लर्न कर लेनी इस पैराग्राफ में, और कुछ ना बेशक आप लोग याद करना। सही है, बाकी आपको मैं पढ़ा सड़ा देती हूँ। आगे है सोडियम क्लोराइड इज़ दी मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर। सोडियम क्लोराइड जो NaCl है बहुत ज़्यादा ये इस समुद्र के पानी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि समुद्र का पानी जो है वो नमकीन होता है। सही है, ओशन वाटर इज़ यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज जो ओशन का वाटर होता है वो पीने के काबिल नहीं होता है। क्यों? अभी तो बार बार पढ़ रहे हैं हम, बिकॉज उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इस सॉल्टी वाटर को ड्रिंकेबल बना सकती हैं। कौन कौन सी है? सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस समुद्र के पानी से ओशन वाटर से सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं और ड्रिंकेबल उसको पीने के काबिल बना देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रेश वाटर। ओशन वाटर में सॉल्ट होता है लेकिन फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं होता है। इसमें देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रोजन। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर होता है वो फ्रोजन होता है, जमा हुआ होता है। ठीक है, अब अगर जमे हुए की बात करें तो हमारे माइंड में क्या आ रहा है? ये ग्लेशियर्स की बात करेंगे और ज़्यादातर माउंटेन्स की बात करेंगे। पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर तो पानी जो होता है वो फ्रीजिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्रोजन वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। तो जो माउंटेन्स है, पहाड़ है, उनके ऊपर जो जमा हुआ पानी होगा, फ्रोजन वाटर होगा, तो वो जब मेल्ट होगा तो वो क्या बन जाए? ग्लेशियर्स की फॉर्म में आएंगे। ग्लेशियर्स में पानी जो है वो कैसा होता है? ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। स्नो, अब ग्लेशियर्स की बात करते हैं, ग्लेशियर्स में क्या होता है? ठंडा पानी हो जाएगा या बर्फ़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं ग्लेशियर्स की डेफिनेशन। स्नो एक्यूमुलेट्स ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म आइस शीट्स। जब बर्फ़ जो है वो पहाड़ों पर इकट्ठी होगी उसके बाद वो फिर एक लेयर बना लेगी, एक तह बना लेगी बर्फ़ की, वही क्या कहलाएगी? ग्लेशियर्स कहलाएंगी। ठीक है, आइस शीट्स को हम ग्लेशियर्स का नाम देंगे। फ्रेश वाटर ऑल्सो फाउंड इन स्ट्रीम्स। हमारे नदी नालों में, झीलों में, तालाबों में भी फ्रेश वाटर पाया जाता है, ठंडा ठंडा सा पानी होता है। एट सम प्लेसेस वेयर ग्राउंड इज़ लो, जहाँ पर कह रहे हैं कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर जो ग्राउंड है बहुत कम है, वहाँ पर वाटर जो है वो साल साल वहाँ पे जाके पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर वहाँ पे ज़मीन जो है वो गीली हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अर्थ में, ग्राउंड में पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सोख होता रहता है, जज़ब होता रहता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन गीली हो जाएगी उस जगह से। इस किस्म की जगह को हम वेटलैंड कहते हैं, कि वो एरिया, वो जगह क्या होगी? वो जगह क्या होगी? वेटलैंड्स कहलाएगी। सही है, ये नहीं लर्न करना आपने, जस्ट ग्लेशियर्स लर्न करना है इसमें से। वेटलैंड बस आपको बता दिए क्या होता है। आगे पुजरी है, कुर्रे और खड़की ऐसी जगह हैं, वेटलैंड्स हैं जहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा होता है उस जगह पे, उसको हम बोलेंगे वेटलैंड्स। और वो वेटलैंड्स जो है वो नाम बता दें, खड़की और कुर्र है, वो कहाँ पे होते हैं? सुबह सिंध में होते हैं। वाटर इन दी वेटलैंड्स मूव्स डाउन इनटू द सॉइल। वही पानी जो है वो मिट्टी में आगे सोख हो जाए, डिजर्व हो जाएगा, बिकम ग्राउंड वाटर। वही ग्राउंड वाटर बनेगा। ग्राउंड वाटर का मतलब जो ज़मीन के नीचे का पानी होगा। सही हो गया, जाहिर बात। अब देखिए सरफेस के ऊपर वाटर प्रेजेंट है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अर्थ जो है वो ग्राउंड है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती रहेगी। वही सॉफ्ट वाटर होगा, फिर ज़मीन के नीचे चल जाएगा तो क्या कहलाएगा? फिर वेटलैंड से क्या बन जाएगा? फिर वो ग्राउंड वाटर बन जाएगा। सही है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के नीचे। अब देखिए ज़मीन के नीचे मैं दो बातें आपको करती हूँ। एक तो मैं बात करती हूँ आपके पास हैंडपम्प्स की, जिसको नलका कहते हैं, हैंडपम्प्स। लोग हैंडपम्प्स को यूज़ करते हैं ताकि ज़मीन का ग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर उसको इकट्ठा कर सके, ले सके। और सेकंड जो है वो पीपल क्या करते हैं? वेल डिग करते हैं, कुएं बनाते हैं, खोदते हैं, ताकि ज़मीनी पानी जो है वो हासिल कर सके। और हम आजकल अगर बात करें तो वो मोटर्स लगाई हुई हैं, तो वो भी क्या काम करती है? ज़मीनी ग्राउंड वाटर को इकट्ठा करती हैं, ऊपर लेकर आती हैं। ठीक है, और ये जो ज़मीन के अंदर पानी आता कहाँ से है, ये क्वेश्चन है हमारे माइंड में। तो वो पानी कहाँ से आता है? जब ये रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो वही वाटर जो है वो वेटलैंड की फॉर्म में आ जाता है, ज़मीन के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। वही वाटर जो है वो सोख होगा, ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर वो ग्राउंड वाटर बन जाएगा। वही ग्राउंड वाटर फिर क्या होगा हमारे पास? ज़मीन के नीचे चला जाएगा, वाटर बीनीथ। अच्छा जी, कह रहे हैं कि रिकॉल व्हाट हैपन्स टू रेन व्हेन इट फॉल्स। आप देखें ज़रा, याद करें क्या होगा अगर बारिश होगी। ठीक है, तो क्या होगा? रेन वाटर कैन एवापोरेट, रन ऑफ द सरफेस और सोक इनटू द ग्राउंड। वही जो बारिश का पानी है एवापोरेट, कुछ उड़ जाएगा हवा में, एवापोरेशन हो जाएगी, कुछ जो है वो ज़मीन अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, सोक कर ली, सोक कर लेगी। सोक का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। आगे बेटा यहाँ से आपने यहाँ तक नोट कर लेना है।
वाटर, ये डेफिनेशन बताने लगी हूँ आपको मैं ग्राउंड वाटर की। शॉर्ट क्वेश्चन, वाटर डेट सोक्स इनटू द ग्राउंड, वो पानी जो कि ज़मीन अपने अंदर उसको जज़ब कर लेगी, वो ग्राउंड वाटर कहलाते हैं। यानी कि ज़मीन के नीचे का पानी। ग्राउंड वाटर किसे बोलेंगे आप, किसे बोलेंगे आप लोग? ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी, ठीक है। टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्वीफर इज़ द वाटर टेबल, और जो ग्राउंड वाटर के ऊपर का जो पानी होगा जिसके ऊपर सन रेज भी पड़ रही होंगी, एक्वीफर का मतलब होता है एक पुरकशिश सा मंजर, सीन, जिसको वो बताता है वाटर टेबल। जो ग्राउंड वाटर उसके ऊपर का जो पानी होगा वो वाटर टेबल होगा, ठीक है। लेवल ऑफ द वाटर टेबल चेंज ड्यूरिंग, और ये जितनी बारिश कम पड़ेगी उतना वाटर टेबल कम होगा, जितनी बारिश ज़्यादा पड़ेगी उतना वाटर टेबल ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ है, राइज भी होता है, कम भी, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, टिटबिट में लिखा हुआ है कुछ जगह ऐसी जहाँ पर वाटर टेबल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और वो कौन सी जगह जो सोइल के सरफेस के ऊपर है, सतह ज़मीन के ऊपर है। और दिस वाटर में कम आउट इन द फॉर्म ऑफ, और इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग या गीज़र। स्प्रिंग का मतलब है चश्मे, क्या, ठीक है, चश्मे होते हैं। और ये गर्म पानी का चश्मा होगा, आपने भी सुना होगा, चश्मे की बात करते हैं, ये स्प्रिंग है। और ये गीज़र का मतलब गर्म पानी का चश्मा, इसको स्प्रिंग को चश्मा कहते हैं। बहुत से नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं जो कि नथिया गली में प्लांट होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो आपको हमने भी आपको ये बताया है सोर्सेज, इसमें से आपने MCQs लर्न कर लेने हैं। ये आपने जस्ट गैसेज लर्न करनी कि ओशन वाटर में कौन सी गैसेज होती हैं, और इसके अलावा जो है वो कौन से सॉल्ट्स होते हैं। फ्रेश वाटर में आपने ग्लेशियर्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है, बाकी रीडिंग कर लेनी है। मे बी रीडिंग में से कोई आपको MCQs दे दें एग्जाम्स में, ठीक है। और इसमें से आपने, इस टॉपिक में से आपने जस्ट ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन लर्न कर लेनी, सही है। और जो आपने पहले पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है, और इसकी 2 टर्म्स इसमें डेफिनेशन बताएं, ये हो गया वाटर फॉर लाइफ पूरा पैराग्राफ। अच्छा बेटा, आपको मैं साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोग एक्सरसाइज में आए ज़रा। आपकी जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है ये वाला देखें बेटा, ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज में है आप लोग। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखें, ये जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। एक्सप्लेन करें कि पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा किस तरह से है, वजाहत करें। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। पहले यहाँ तक याद कर लें, फिर ये और ये, फिर ये, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आ सकता है, या आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक हो गया बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन लर्न कर लें, और जब चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे देन आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर खुद प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। ये आपने अच्छी तरह से जो आपको लेक्चर में दिया है साइंस का, बेटा आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना, लेक्चर को लर्न कर लेना, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।